पाशं श्रीपुरवन्दनी पत्रं यत्र विहाय शीतविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषसां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अदर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक जिन दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। धर्म के 10 लक्षणों में ब्रह्मचर्य एक लक्षण है। यह सशक्त और अंतिम लक्षण होने के साथ साथ यह जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला है। शिव संहिता में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और अब्रह्म मृत्यु। यद्यपि ये बात सत्य है कि यह ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल काम है, लेकिन इसके बिना स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, स्वस्थ शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है, स्वस्थ परिवार का निर्माण नहीं हो सकता है। मर्यादाओं और रिश्तों की पवित्रता ब्रह्मचर्य में ही होती है और जिसके पास ब्रह्मचर्य नहीं होता है उसे केवल हम यूं कह सकते हैं कि सारे रोगों की, दुखों की जड़ अब्रह्म है, अर्थात मैथुन है। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर आरोग्य प्राप्त करना है तो आपको ब्रह्मचर्य से जुड़ना ही होगा। किसी ने कहा है, बेकेन ने, एक अंग्रेज पाश्चात्य बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कि संसार की जितनी भी श्रेष्ठ रचनाएं हुई हैं या संसार के जितने भी श्रेष्ठ कार्य हुए वे ही कर पाए हैं जिन्होंने ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मानसिक उन्नति के लिए, स्मृति को स्थिर करने के लिए और संग्राहक बनाने के लिए, बुद्धि को तेजस्विनी और फलवती बनाने के लिए यह बहुत सच है कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य से जुड़ना होगा। संकल्प शक्ति बलवती उसकी ही बनती है जिसका चरित्र दृढ़ होता है। चरित्र में ऐसा ऋणकार आ जाता है कि जो स्वेच्छा से स्वप्न में भी नहीं जा सकता है। अब हमें ये कहना है, जितना आदमी स्वार्थ के पीछे पागल होता है उतना ही वह व्यक्ति विषय को कभी जीत नहीं सकता है। इसलिए अगर 5 इंद्रिय के विषयों में जीतने की, स्पर्शन इंद्रिय के जीतने की बात आती है, अब ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने की बात आती है, तो सबसे पहले शरीर की आपको स्थिति देखना होगी कि शरीर की स्थिति क्या है। यदि शरीर की स्थिति आप देख करके कि इस घिनौने शरीर से अगर आप प्रीति करना चाहते हैं, इस घिनौने शरीर से जिसमें चारों तरफ से मल ही मल है, मल का बीज है, मल की योनि है, मल ही इसमें उत्पन्न होता है, और सारे शरीर को देख करके यदि उसके पूरे के पूरे अशुभ और लक्षणों को देख करके आप शरीर से विरक्त होते हैं, तभी आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन होता है। लेकिन शरीर का आकर्षण व्यक्ति को ही बना देता है पागल, और रूप के आकर्षण में व्यक्ति कई पागल बन जाते हैं। लेकिन यह रूप शरीर का परिवर्तित रूप है। कई लोगों के सुंदर से सुंदर लोगों के रूप जब परिवर्तित होते हुए देखे हैं तो ऐसा लगता है कि हम जिस चमड़ी से प्यार कर रहे हैं वह चमड़ी ही 2 दमड़ी की हो जाती है,
तो इसलिए किसी ने कहा है, दुख का मूल यदि आप नष्ट करना चाहते हैं, दुख के जड़ को समाप्त करना चाहते हैं, खुशी का यदि आप अंत करना चाहते हैं, तो खुशी का अंत करना चाहते तो आप मैथुन से जुड़ें, और यदि दुखों का अंत करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मचर्य से जुड़ें। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वही सच्चा विद्यार्थी बन पाता है, वही तपस्वी बन पाता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी मर्यादाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रह्मचर्य का कमाल इतना अच्छा है कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाता है। चरित्र के संबंध में उन्होंने जिस मर्यादा का पालन करते हुए अपने राजनीति के दलदल में से भी एक कमल खिला दिया है, हम यूँ कह सकते हैं, जिनके चरित्र पर कोई अभी तक उंगली उठाना नहीं पाया है। जबकि हर व्यक्तियों के चरित्र पर उंगली उठाने की बात आ जाती है, परंतु एक ऐसी उन्होंने हमें मिसाल दी, ऐसी चीज दी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मर्यादाओं में रहना, परिवार को मर्यादित बनाना। आज जो अमर्यादित आचरण हो रहा है, जो दोस्ती के मित्रता के मायने हो रहे हैं, दोस्ती में धोखे निरंतर आ रहे हैं। आज प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर देते हैं, अथवा त्रिकोणी प्रेम में फंस करके एक दूसरे के मर्डर हो जाते हैं, या प्रेम के धोखे में आत्महत्या कर देते हैं। वासना की छोटी सी जिंदगी को न जीत पाने के कारण से, एक क्षणिक आवेश को न जीत पाने के कारण से व्यक्ति जो होता है वह पागल बन जाता है, और यहाँ तक कि अपनी संपूर्ण जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आओ, यदि जिंदगी को बर्बादी से बचाना है, यदि आपको अपने अच्छे से अच्छे शक्तिशाली मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और सब शक्तियों को प्राप्त करना है, अपने शरीर में आरोग्य प्राप्त करना है, और यदि आपको सुखी और खुशी रहना है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन आपके लिए बहुत सारी विपत्तियों से दूर हटा देगा। अब ब्रह्म विपत्तियों का आधार होता है, इसलिए हम ब्रह्मचर्य की ओर बढ़े और अपने चरित्र का अच्छे से अच्छा निर्माण करें, क्योंकि हम जो है ना, हर चीज का निर्माण कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते हैं। यदि हम चरित्र का निर्माण करने लगे तो निश्चित तौर पर हमारी एक बहुत अच्छी चीज बनेगी, और हम एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे।